अथवा जब अंतर्ध्यान लीला की, श्री राधा शेषरी जी के साथ अंतर्ध्यान हुए और गोपियां वन वन में खोज रही हैं, भगवान उनके हृदय में हैं और भगवान को ढूंढ रही हैं। जब दर्शन नहीं हुए, सबसे पूछ चुकी हैं, उसके बाद गोपियों की क्या स्थिति हो गई है, भगवान की अनुकरण लीला करने लगी। उन गोपियों के अंदर श्री कृष्ण विराज रहे हैं, भगवान की लीलाएं गोपियां कर रही हैं। तो जो श्री कृष्ण गोपियों के भीतर विराज रहे हैं, जिनको पदरा के, जिनकी लीला करती हुई, जिनको ब्रजमंडल में खोज रही हैं, वो गोपियों में सुशोभित हुए भगवान कृष्ण गोपी जन वल्लभ। जय हो। पूज्य महर्षि की आज्ञा हुई थी कि भीष्म स्तुति के कुछ श्लोक सुनाना। मैंने कहा संगति कैसे जोड़ूं, कहां की चीज कहां कैसे जुड़ेगी, अवसर होगा तो देखेंगे। अब यहां प्रसंग चला है गोपी जन वल्लभ का। भगवान जब भीष्म को दर्शन दे रहे हैं, बाणसैया पर लेटे हैं, स्तुति की है, और देखो चित्त कहां है, भगवान के इसी स्वरूप का चिंतन हो रहा है। गोपियों में विराज रहे हैं और गोपियां भगवान जैसी लीलाएं कर रही हैं। उनकी चाल ढाल चितवन सब कृष्ण के समान, वो गोप वधुएं कृष्ण स्वरूपा हो गई हैं। महर्षि की आज्ञा हुई है, इसलिए 2-4 श्लोक सुना रहा हूं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना। ललित गति विलास वल्गुहास कृतमनु कृतवद्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवद्भ। तदात्मिका हो गई है। ललित गति विलास वल्गु हास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना। कृतमनु कृतवद्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवद्भ। आपसे लिख के भेजा है, 2-3 श्लोक लीजिए। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौर वरांबरं दधार। वपुरल ककुला वृताननाभ्यं विजय सखेरति रस्तु में नव। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयो रथं निवेश। हितवती पर सैनिका युरक्ष्मा हितवती पा
सखे रतिर्ममास्तु। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना। मनुप्रीतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यश गोपवत्। ये गोपीजन वल्लभ का स्वरूप ही श्री वल्लभ है। गोपियों के हृदय में भगवान विराजमान होकर जिस आनंद परमानंद की वृद्धि करते हैं वो आनंद परमानंद स्वरूप श्री वल्लभ ही तो है। ये रसवर्धन कब होता है? जब ब्रज भक्तों से आविष्टित होते हैं, ब्रज भक्तों में विराजते हैं। अथवा जब गोपियों में भगवान विराज जाएं अथवा गोपियों में वेष्टित हो जावें तो भगवान की शोभा विलक्षण हो जाती है। श्री हराय जी ने भाव भावना में ऐसा वर्णन किया है कि रास में जब अंतर ध्यान हुए भगवान गोपियों के हृदय में विराज रहे हैं, जो जो अनुकरण लीलाएं की हैं उन ब्रज भक्तों के द्वारा अनुकरण की गई हुई लीलाओं के ही सेव्य स्वरूप की भावना रहती है। ये कौन सी लीला की भावना के स्वरूप है? ये आंख मिचौनी लीला की भावना के, ये अमुक लीला की भावना के। अरे लीला तो सबरी करते हैं ठाकुर जी, तो एक ही लीला विशिष्ट क्यों? क्योंकि जो जो लीला ब्रज भक्तों के स्वरूप में हुई है और उनके स्वरूप में प्रभु विराज रहे हैं साक्षात। हृदय में प्राण है कि भगवान है? कान भय कान में हिय में न जान पर कान है कि प्राण। हिय में न जान पर कान है कि प्राण है। हिय में न जान पर कान है कि प्राण है। हिय में न जान पर कान है कि प्राण है। ये सब लीला महाप्रभु जी के हृदय में विराज रही है। श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिका नंद संदोह रूप सूर्यद्रासादि लीलामृत जलधि भरा अंत सर्वोपि शश्वत। बलवाष्टक में श्री जी आज्ञा की। वृंदावन के चंद्र श्री कृष्ण है, प्रकटित रसिकानंद के समूह रूप रासादिक लीलाओं के अमृत सागर जिनके श्रीअंग में परिपूर्ण हैं, ऐसे गोपीजन वल्लभ स्वरूप श्री वल्लभाधीश हैं। उनसे विनती की है, बस आपसे यही विनती है, क्या? मानुष जन्म और हरि सेवा। ज्ञानी को मोक्ष चाहिए और भगवती को जन्म चाहिए। बार बार मनुष्य जन्म हो और आपकी सेवा हो तो केवल मनुष्य जन्म मिले और सेवा का लाभ मिले कि नहीं, धाम का भी लाभ हो। ब्रज बसी वो दीजे मोई सुलभ, ये सुलभ आपकी कृपा से होगा। चारों वस्तुओं की प्राप्ति आपकी कृपा से संभव है? नाम रूप लीला धाम।
नाम कहीं भी लिया जा सकता है, लीला गुणगान कहीं हो सकता है, स्वरूप से भी विराज रहे, उनके दर्शन का लाभ हम लेते हैं। लेकिन धाम में जब वास हो जाए और ये चारों वस्तुएं सुलभ हो जाए तो भाग का कहना ही क्या है। लेकिन ये लाभ आपकी कृपा से ही सुलभ होता है। हे गोपी जन वल्लभ, मैं आपसे यही विनती कर रहा हूं, मानुष जन्म और हरि सेवा। ये जीवन कितना दुर्लभ, कितना अमूल्य है। एक कीर्तन में और कहा है परमानंद दास जी ने कि देखो हमारा सौभाग्य कि हमको मानव शरीर मिला और संयोग बस इसी समय श्री वल्लभ मनुष्य रूप धर के पधारे हैं। ये कैसा संयोग है? वल्लभ ही प्रकट हुए और हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। ये संयोग बहुत दुर्लभ है। यह तन जाने फिर मिला के नहीं मिला, मांग रहे हैं। यह तन फिर बहोर्यो नहीं पहिए, वल्लभ वेश मुरारी। साक्षात मुरारी पधारे हैं वल्लभ के स्वरूप में। अब मौका मत चूको, क्या करो, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारो बार। यह मांगो गोपी जन वल्लभ, ये क्यों कहा वल्लभ कुल को होऊं चेरो, श्री वल्लभ को होऊं चेरो, ये क्यों नहीं कहा? विनती कर रहे हैं कि बार बार मुझे मनुष्य जन्म दीजिए और ब्रज में वास दीजिए, तो आगे मेरे जो जन्म होंगे उनमें, उन जन्मों में मेरी दीक्षा तो आपके कुल द्वारा ही तो होगी। इस समय तो आप विराज रहे हो साक्षात, और आगे आगे तो आपके वंश का प्रागट्य होगा। तो हर जन्म में मैं वल्लभ कुल के द्वारा दीक्षित हूं, और वो दीक्षा तो आपकी ही है, लेकिन मेरी दीक्षा जो होगी वो आपके बालकों के द्वारा होगी। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहा हूं। वल्लभ के कुल के द्वारा दीक्षित हूं और वैष्णवों के प्रति मेरा दास भाव हो। मेरा परिचय क्या है कि मैं तो वैष्णव का दास हूं। क्या उत्तम कामना की है इस कीर्तन में परमानंद दास जी ने। वैष्णव की कैसी भावना होनी चाहिए वो प्रकट किया है। यहां एक चीज और देखिए, पुष्टि मार्गीय जो दीक्षा है, जो ब्रह्म संबंध है, ये वल्लभ कुल के द्वारा ही है।
क्योंकि यही आज्ञा, भगवद आज्ञा वल्लभाचार्य जी को हुई है। कितने ऐसे उदाहरण मिलते हैं। देखिए, आपने सुना होगा श्री गुसाई जी के अष्टम लाल जी, जिनको आपने पुत्रवत स्नेह दिया। काका जी कहते गुसाई जी को, पुत्रवत स्नेह दिया। और जब श्री विठलनाथ जी ने निधि बंटवारा किया, 7 बालकों को ठाकुर जी पधराए, तो ये 8 में बोले हमें भी कुछ पधराइए, तो उनको श्री गोपीनाथ जी दिए हैं। बड़े सुंदर स्वरूप वृंदावन विरासत, इतने बढ़िया दर्शन है कि आप सिंध में जाके भक्ति का प्रचार करना। तो जिनको पुत्रवत महाप्रभु गोसाई जी ने स्वीकार किया, निधि बंटवारा किया, सबसे बड़े स्वरूप दिए, लेकिन क्या आज्ञा करी कि तुम हमारे पुत्रवत हो, जाके वहां केवल नाम सुनाना और ये कहना कि जब गोसाई जी या उनके बालक पधारेंगे तब तुम्हारी ब्रह्म संबंध दीक्षा होगी। अब जब गोद ले लिया, पुत्र मान लिया, निधि पधरा दी, तब क्या कमी रह गई? वो तो आपके अष्टम पुत्र ही हो गए ना। लेकिन ब्रह्म संबंध का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि वल्लभ को श्रीनाथ जी की आज्ञा हुई है। वो वंश के नहीं है, औरस पुत्र, गोद पुत्र लिए हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जब भी मैं सेवक बनूं, कहीं भी मुझे मनुष्य जन्म कभी भी प्राप्त हो, मैं आपके ही वंश का सेवक बनूं। ये अधिकार केवल वल्लभ के कुल को ही है। वल्लभ कुल को हूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहाऊं, श्री यमुना जल नित्य प्रति नहाऊं। हमारे सागरिया बाबा से चर्चा होती रहती है कि यमुना जी स्नान करना कि नहीं करना। मैंने कहा बाबा, प्रसंगों में दोनों ही प्रमाण मिलते हैं और भक्तों की वाणियों में भी दोनों ही प्रमाण है, जिसका जैसा भाव है। स्नान न करने के भी उल्लेख बहुत हैं और करने के भी हैं, है? लेकिन सूरदास जी ने एक बात कही है कि आपने स्नान किया, प्रेम के सिंधु को मरम जान्यो नहीं, सूर कहे का भयो देह। मनसा वाचा कर्मणा में श्री कृष्ण के गुणगान गाता रहूं, वाणी से गुणगान गाऊं, ब्रज में वास करूं, वैष्णवों में दास भाव हो, बार बार मनुष्य जन्म प्राप्त हो और आपकी सेवा बने, ब्रज में वास बने। हे गोपी जन वल्लभ, बस मैं यही आपसे विनती कर रहा हूं। कितनी उत्तम कामना है ये। वो आगे के लिए मांग रहे हैं। आज हमें भगवत कृपा से मनुष्य शरीर मिल चुका है और एक एक दिन हमारे जीवन का घट रहा है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, ये स्वस्थ शरीर इंद्रियों को प्राप्त करके हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? मानुष जन्म और हरि सेवा। हे वल्लभाधीश, सदा मैं भागवत कथा श्रवण करता रहूं। श्री भागवत श्रवण सुनो नित, नित्य श्रवण सत्संग लाभ मिले और नित्य सेवा लाभ मिले, बस यही चाहिए। इन तज चित कहूं अनत न लाऊं, इनको छोड़ मेरा मन दूसरी जगह जावे ही नहीं। परमानंद दास यही मांगत, और मांग लिया क्या कि आपने कृपा करके जो दर्शन कराए हैं ना, ये सदा होते रहे। नित निरखों कबहू ना अघाऊं, कभी तृप्ति ही ना हो, सदा तृप्त बना रहूं। सब कुछ मांग लिया इस कीर्तन में। अलौकिक कामना कैसी होनी चाहिए, ये भगवती परमानंदास जी ने प्रकट की है। और ये भक्तों की वाणी में कोई कोई बात ऐसी होती है जो हमारे लिए प्रेरणा के लिए होती है, हमारे लिए एक शिक्षा होती है। श्री भागवत श्रवण सुनो नित, श्री भागवत श्रवण सुनो नित्य, इन तज चित कहूं अंत न लाए, इन तज चित कहूं अंत न लाए। परमानंद दास यही मांगत, परमानंद दास यही मांगत,
नित निरखो कब हूँ नया घाव, नित निरखो कब हूँ न अगाऊ, यह मांगो गोपी यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगो यह मांगो गोपी जन वल्लभ। कुछ गा रहे दादाजी। उनके हृदय में अल्लाह पैदा हो गया है। भागवत स्वरूप भगवान विराज रहे हैं, गुरुदेव वल्लभ कुल विराज रहे हैं। उन्होंने सोचा परमानंद मांग रहे तो मैं भी क्यों पीछे रहूं। परमानंद दास यही मांगत, परमानंद दास यही मांगत, नित निरखो कब हूँ न अघाऊ, नित निरखो कब हूँ न अगाऊ, यह मांगो गोपी जन, यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगो गोपी जन वल्लभ। श्री वल्लभाधीश की जय। जब ये कीर्तन परमानंद दास जी ने गायो तो आचार्य जी समझ गए कि इनके हृदय में ब्रज दर्शन की इच्छा पैदा हुई है, इसलिए ब्रज के दर्शन अवश्य कराने चाहिए। ब्रज पधारने का निश्चय हुआ। ये भक्त वृंद साथ पधार रहे हैं। महाप्रभु जी के अंतरंग श्री दामोदर दास हरसानी जी हैं, कृष्णदास मेघन हैं, यादवेंद्र दास आदि हैं, परमानंद दास। पहले ब्रज से प्रयाग जाने का मार्ग कन्नौज होकर था। दूसरा भी मार्ग था। परमानंद दास जी इस मार्ग से क्यों पधरा रहे हैं? उनकी इच्छा है एक बार श्री वल्लभाधीश के चरणारविंद मेरी जन्मभूमि में पधारे। प्रयागराज आए थे और फिर अरेड़ पधारे और वहां श्री महाप्रभु जी की कृपा से कुछ समय तक वास किया है। आज लौटे हैं, कन्नौज गांव में आए। श्री महाप्रभु जी से विनती करके अपने घर में पधराया। सीधा सामग्री लाए।